जवाब देता है और कब तक भारतीय जनता पार्टी का पेशेंस, धैर्य उसका बना रहता है। अब मार्च अप्रैल में जो है 26 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों की बैठक बुलाकर उसमें उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनको निर्देश दे दिए गए चुनाव आयोग के द्वारा कि कैसे SIR करनी है, समय सीमा अभी तय होनी है। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होगा, ये तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। बहुत कोशिश की गई विपक्ष की ओर से कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और इसको रोक दे, या कम से कम स्थगित, बिहार के मामले में कोशिश हुई कि स्थगित ही कर दे, चुनाव इतना करीब है, समय इतना कम है। चुनाव आयोग ने करके दिखा दिया कि कम समय में भी हम कर सकते हैं और बताया कि पहले भी इसी तरह से इतने ही कम समय में हुआ। ये वही लोग हैं जो इससे भी कम समय में पूरे राज्य में जाति की गणना करा लेते हैं, उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन उससे ज़्यादा समय लिया चुनाव आयोग ने केवल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए, और उसमें बहुत सारे प्रावधान किए कि 2003 से पहले जो मतदाता सूची में जिनका नाम था उनको कोई प्रमाण नहीं देने की ज़रूरत है। 2003 में जिनका मतदाता सूची में नाम है उनके बच्चों को कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये कहा कि जो है आधार को भी आप पते के रूप में, यानी एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो आधार तो जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में स्वीकार ही किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का शुरू से मत था कि हम आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते, और आधार का जो एक्ट है उसी में ये प्रोविजन है, उसी में लिखा हुआ है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इससे ये साबित नहीं होता कि आप भारत के नागरिक हैं। और चुनाव आयोग को दो ही चीज़ें देखनी होती हैं, एक कि जब आप मतदाता बनने जा रहे हैं, जब आवेदन किया है आपने, तब आप 18 साल के हो गए, 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र है या नहीं आपकी, तो उसके लिए आप अपना जन्मतिथि का प्रमाण पत्र दीजिए। और दूसरा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ये ऐसी वो एजेंसी नहीं है जो नागरिकता तय करे। चुनाव आयोग कभी दावा भी नहीं करता कि हम नागरिकता तय करेंगे, वो काम होम मिनिस्ट्री का है। लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, बताना होता है कि आप भारत के नागरिक हैं, और गलत डिक्लेरेशन आप देते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है, आप जेल जा सकते हैं। इसलिए जो भी इस तरह का डिक्लेरेशन देगा उसके लिए खतरा है। हालांकि जो बड़े लोग होते हैं उनको इस तरह का खतरा नहीं होता।